सो दोस्तों, वेलकम इन डिस्कवर राजस्थान। कीप डिस्कवर कीप लर्न। देखो, जो आरपीएस सीईओ का एग्जाम है आपका, उसमें पार्ट बी में जो जितनी भी योजनाएं दे रखी है, उसमें से अपने तीन जो इंदिरा गांधी नाम से योजनाएं हैं, इंदिरा गांधी रसोई योजना, इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना, इंदिरा गांधी शहरी क्रेडिट कार्ड योजना, ये तीन योजनाएं आप आज हम यहाँ पे कंप्लीट करेंगे। अच्छे से इनके बारे में जानेंगे, कब से प्रारंभ हुई, उनकी पूरी डिटेल से पढ़ेंगे। देखो, ये सारा डाटा मैंने क्या है कि गवर्नमेंट की जो वेबसाइट है उससे लिया है। जो भी इनकी योजनाओं की, जैसे इंदिरा रसोई योजना की अलग से वेबसाइट है, वहाँ से डाटा लिया है। जो शहरी रोजगार गारंटी योजना, इसकी अलग वेबसाइट है। ठीक है, वहाँ से अब अपने स्टार्ट करते हैं ये योजना और इनको जानते हैं एक एक करके। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करने वाले हैं इंदिरा रसोई योजना के बारे में जानेंगे। ठीक है, देखो दोस्तों, सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए, जैसे कोई भी योजना है यहाँ पे प्रारंभ होती है तो ये कौन से विभाग द्वारा चालू की जाती है। सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए। ठीक है, तो जो प्रारंभ किया गया इसका, तो 20 अगस्त 2020 को 2020 याद रख लेना, जब इसका जो इंदिरा रसोई योजना है इसकी शुरुआत कब की गई। तो पहला प्रश्न तो आपका यही बनता है कि इंदिरा रसोई योजना की शुरुआत कब की गई। तो 20 अगस्त 2020, 2020 तीन बार 20 है, याद रख लेना खाने के लिए। ये 213 नगरीय निकाय हैं अपने जो राजस्थान में अभी बने। बाकी जो जिले बने हैं उनको यहाँ पे कुछ नहीं इंक्लूड किया जाएगा क्योंकि अभी वो घोषणा ही हुई है। तो 213 नगरीय निकायों में 358 से शुरुआत हुई थी। ठीक है, ये शुरुआत बता रहा हूं मैं। जब शुरुआत की गई तो ये भी पूछा जा सकता है कि कितनी थी, तो 358 से शुरुआत की गई थी। तो ये भी बात आपको पता होनी चाहिए एग्जाम की दृष्टि से। दूसरी बात आपको देखो क्या है कि जो बजट घोषणा थी 22-23 में, तो ये पूछा जा सकता है कि 358 से बढ़ाकर कितनी फिर 1000 कर दी गई। और 250 करोड़ रुपए खर्च प्रति वर्ष यहाँ पे 9.25 करोड़ भोजन थाली परोसी जाकर जरूरतमंदों को यहाँ पे लाभान्वित यहाँ पे किया जाएगा। अब एक चीज और इसमें ध्यान रखनी है, जो यहाँ पे राज्य सरकार का इसमें जो नारा है वो है कोई भी भूखा नहीं सोए। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है कि कोई भी भूखा नहीं सोए, पूरा याद होना चाहिए। यहाँ पे आपको चेंज करके दे सकता है, कोई भूखा सो नहीं सोए या न सोए, ऐसे कभी ऑप्शन क्लोज भी बना सकता है। बाकी अभी तक तो हुआ नहीं ऐसा। तो कोई भी भूखा नहीं सोए, कोई भी याद रखना, भी जरूर है इसके अंतर्गत। तो ये इसका नारा है और ये शुरुआत इसकी 20 अगस्त 2020 को होती है। इसकी डेट आपको याद होनी चाहिए। शुरुआत हुई जब 358 थी, ये बात आपको पता होनी चाहिए। फिर इसकी संख्या बढ़ाकर कर दी गई वो 1000। अभी क्या है कि जो ग्रामीण भी चालू होगी, लेकिन अभी जो आपके ईओआरओ एग्जाम में शहरी का ही है मेन बताया हुआ। तो ग्रामीण है वो स्टार्ट तो 1 जून से होगी, लेकिन वो भी मैंने यहाँ पे करंट अफेयर में डाली, आप जा सकते हो कि टेलीग्राम ग्रुप में जाके देख सकते हो। 1 जून 2023 से प्रारंभ होगी जो ग्रामीण रसोई योजना है। ठीक है, ये ध्यान रखना। जो ये वाली योजना है 20 अगस्त 2020 को चालू हुई। अपने को इसी पे फोकस करना है, इसके बारे में पढ़ना है। अब क्या बात होती है कि योजना की जो विशेषताएं हैं वो यहाँ पे दी गई है कि क्या क्या यहाँ पे विशेषताएं हैं जो इंदिरा रसोई योजना है उसकी। इसमें देखो, जो लाभार्थी को 8 रुपए में शुद्ध ताजा भोजन मिलेगा। देखो, जो भोजन करने वाला होगा उसे 8 रुपए में मिलेगा, ये ध्यान रखना। और जो यहाँ पे देगा आपको उसे 17 रुपए अनुदान मिलेगा। ये बढ़ा दिया गया था, पहले कम था। 17 रुपए प्रति थाली राज्य सरकार द्वारा अनुदान यहाँ पे दिया जाएगा जो परोसेगा भोजन। और प्रति वर्ष यहाँ पे 250 करोड़ रुपए का प्रावधान है इस योजना के लिए। कितना? 250 करोड़ रुपए का प्रति वर्ष। प्रतिदिन यहाँ पे 2.5 लाख व्यक्ति, और पूरे वर्ष में देखें तो 9.25 करोड़ लोग यहाँ पे इसका लाभ उठाएंगे पूरे राजस्थान में। सिर्फ राजस्थान में है ये। स्थानीय संस्थाओं के सेवा भाव और सहयोग से रसोइयों का, इसमें एनजीओ वगैरह भी इंक्लूड है, मतलब वो यहाँ पे हेल्प करते हैं। और ये आपको याद रखना है कि भोजन में आपको क्या क्या मिलेगा, मेन्यू है जो ये यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, ये पूछा जा सकता है। इसमें देखो, आपको प्रति थाली जैसे 100 ग्राम दाल मिलेगी, 100 ग्राम सब्जी और 250 ग्राम चपाती, ऐसे याद रख लेना। 100 250, ठीक है, 100 250, 250 चपाती, 250 ग्राम दाल और 100 ग्राम सब्जी और 100 ग्राम कोई भी दाल वगैरह या सब्जी कोई भी। अब देखो, विकेंद्रित स्वरूप जिला स्तरीय को आवश्यकता अनुसार स्थान, मेन्यू में भोजन के समय चयन की स्वतंत्रता है यहाँ पे। ठीक है,
जो भी जिला स्तरीय समिति है ये आवश्यकता अनुसार यहाँ पे मेन्यू वगैरह चेंज कर सकती है, बाकी राज्य सरकार का जो निर्देश है उसके अनुसार यही है। अब रियल टाइम ऑनलाइन मॉनिटरिंग के लिए यहाँ पे एक SMS गेटवे के लाभार्थी को सूचना फीडबैक की सुविधा भी है। इसके लिए 5 लाख रुपए रसोइयों के संचालन हेतु एक मुश्त 5 लाख रुपए आधारभूत व 3 लाख रुपए प्रतिवर्ष आवर्ती व्यय का भी प्रावधान है। और यहाँ पे समय टाइम टू टाइम गुणवत्ता की भी जांच होती रहेगी। कोरोना महामारी के बचाव हेतु रसोइयों पर आवश्यक प्रावधान भी है यहाँ पे है, ठीक है। जो भी यहाँ पे काम करेंगे उनके लिए भी जो भोजन मिलेगा वो टाइम है आपका सुबह 8:30 से लेके दोपहर 3 बजे तक, ठीक है। ये तो सुबह का आपका भोजन है। और रात्रिकालीन आपको मिलेगा शाम 5 से रात को 9 बजे तक, ठीक है। आवश्यकता अनुसार आपको एक एक्सटेंशन काउंटर द्वारा भोजन वितरण किया जाएगा, ठीक है। एक बैठा होगा वो क्या है कि आपकी फ़ोटो वगैरह लेगा, फिर आपको टोकन देगा, ऐसा सिस्टम होता है। इतना आपको डिटेल में नहीं जाना है। इसमें यही याद रखना है कि जो भोजन करने वाला है उसको 8 मिलेंगे, जो भोजन दे रहा है उसको 17 मिलेंगे, ठीक है। 8 रुपये यहाँ पे इसको देने होंगे और 17 रुपये इसको भोजन देने वाले को यहाँ पे अनुदान मिलेगा, जो कोई भी संस्था वगैरह हो सकती है। 100 ग्राम दाल याद रख लेना, 100 ग्राम सब्जी और 250 ग्राम यहाँ पे चपाती मिलेगी इंदिरा रसोई योजना के अंतर्गत। अब इसके स्वरूप की बात करें तो देखो प्रशासनिक व्यवस्था में इसके स्वरूप में देखो स्थानीय संख्याओं को चयन में प्राथमिकता दी जाएगी। जो भी संस्थाएं हैं राज्य जिला स्तरीय प्रबंधन व मॉनिटरिंग समिति का यहाँ पे गठन किया जाएगा। योजना के लिए स्थायी एजेंडा के माध्यम से नियमित समीक्षा भी यहाँ पे की जाएगी। थाली की संख्या बात करें तो देखो ये चेंज हो गई थी, पहले अलग थी, तो ये शायद इसका आप थोड़ा डाटा देख लेना। नगर निगम में 200 थाली दोपहर, 200 थाली रात्रि, ठीक है। जो नगर परिषद है यहाँ पे 100 थाली दोपहर, 100 थाली रात्रि भोजन। और नगर पालिका में आपके 100 थाली दोपहर व 100 थाली रात्रि भोजन। नेक्स्ट है रसोइयों की संख्या यहाँ पे दी गई है आपकी किस हिसाब से है। नगर निगम में देखो 261 और देखो नगर निगम कितने हैं राजस्थान में अभी प्रेजेंट टाइम में 10 है। नगर परिषद है 36 जहाँ पे 311 और नगर पालिका है 194 जहाँ पे 428, ठीक है। टोटल 1000 यहाँ पे हो रही है मतलब, ठीक है। अब योजना में जो सहभागिता है ये थोड़ा बताया गया है, इसमें कुछ नहीं है। आपके मतलब कोई जन्मदिन वगैरह हो तो आप यहाँ पे आके कुछ भी आयोजित करवा सकते हैं, कुछ भी, वो अलग से चीज़ें बताई गई है इसमें। इतना आपको डीप में जाने की जरूरत नहीं है। आप इसमें आपको बस इतना ही, एक तो 20 अगस्त 2020 को चालू हुई ये याद रख लेना, ठीक है। और जो इसका बजट वगैरह है इसका बजट वगैरह जो जितना मैंने आपको बताया वो याद रख लेना एक तो, ठीक है। जो 250 करोड़ रुपए का प्रतिवर्ष यहाँ पे प्रावधान दिया गया है ये आपको याद रखना है इसमें। 1 सेकंड, ठीक है। ये 250 करोड़ है, ये आपको याद रखना है और इसमें आपको ज़्यादा डिटेल में नहीं जाना है। अब अपने जो नेक्स्ट है वो करेंगे इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना। देखो दोस्तों इसमें क्या है, सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि इसकी शुरुआत कहाँ से होती है। इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना, इसकी देखो शुरुआत होती है 9 सितंबर। तो ये एग्जाम में डेट आ चुकी है बहुत बार, 9 सितंबर 2022 को आपके इसकी शुरुआत होती है इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना की। देखो जैसे मनरेगा है जिसमें ग्रामीण लोगों को रोजगार दिया जाता है, जो राजस्थान में क्या कर दिया गया था 100 से 125 दिन कर दिया गया, और अब तो क्या शहरी भी कर दिया गया जो 1 अप्रैल से आपके लागू है। अभी से ये भी 100 लागू हुआ था, तो इसके बारे में अभी मैं बताऊंगा आपको अच्छे से। तो सबसे पहले तो आप ये देखोगे कि इसकी शुरुआत कहाँ से होती है, 9 सितंबर 2022 को होती है। दूसरी बात, इसकी शुरुआत कौन सी जगह से होती है ये आपको पता होना चाहिए कि किस स्थान से इसकी शुरुआत होती है। तो इसकी शुरुआत होती है जो खानिया की बावड़ी है जयपुर से, खानिया की बावड़ी, खानिया की बावड़ी जयपुर से इसकी शुरुआत होती है, ठीक है। और अब क्या है, शुरुआत जो डेट याद रखनी है और जगह याद रखनी है कहाँ से शुरू हुई, ठीक है। अब नेक्स्ट स्लाइड में हम देखते हैं इसके बारे में। देखो ये बताया गया है कि कौन से विभाग द्वारा चालू की गई, इसमें अपने को ये याद रखना है जो स्वायत्त शासन विभाग है इसके द्वारा। तो ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि कौन से विभाग द्वारा ये शुरू की, मतलब संभालेगा इसको, स्वायत्त शासन विभाग, ठीक है। ये याद रखना है आपको, स्वायत्त शासन विभाग।
ये भी आप एग्जाम में पूछा जा सकता है, इंपॉर्टेंट है। ये तो वही बताया गया है इस योजना के बारे में कि क्या होगा, ये नेक्स्ट मैं आपको बताऊंगा स्लाइड में आगे। अब इसमें क्या है नेक्स्ट, शहरों में जरूरतमंद परिवार को ये 100 दिन से अब कर दिया गया है 125 दिन। तो ये लागू हो रहा है आपका 1 अप्रैल 2023 से, ठीक है। ये आपका 1 अप्रैल 2023 से लागू हो रहा है, लेकिन आपके एग्जाम में ऐसा पूछा जा सकता है कि दिसंबर 2022 तक ये बताना है आपको कि यहाँ पे कितने दिन का रोजगार इसके तहत दिया जाएगा। तो आपका आंसर 100 दिन ही आएगा, ठीक है, ये ध्यान रखना है आपको। तो 100 से 125 दिन वाला लागू 1 अप्रैल से हो रहा है, इसलिए दिसंबर का शायद तक एग्जाम में पूछा जाएगा आपके, तो 100 दिन ही आपका उत्तर आएगा। योजना के लिए सालाना 800 करोड़ रुपए का प्रावधान है, याद रखना है। आवेदन करने के लिए आपको जन आधार नंबर चाहिए या आपका आधार कार्ड वगैरह जो भी है, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है याद रखने के लिए। लाभार्थी द्वारा खुद या फिर ई मित्र के माध्यम से यहाँ पे आवेदन किया जा सकता है। इसकी वेबसाइट भी बनी हुई है, आप जाके देख सकते हो। आप ऐसे लिख दो कि इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना, तो आपके ऊपर ही ऊपर गवर्नमेंट की वेबसाइट ही आएगी। और देश की सबसे बड़ी शहरी रोजगार गारंटी योजना है, तो ये यहाँ पे मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाता है। ये पूछा जा सकता है पॉइंट बना के पूछे तो, कि देश की सबसे बड़ी शहरी रोजगार गारंटी योजना कौन सी है, तो इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना। नेक्स्ट, अब इसमें आपसे काम क्या क्या कराए जाएंगे, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि क्या क्या आपके यहाँ पे काम कराए जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे आपके देखो, जो सार्वजनिक स्थानों पर वृक्षारोपण का कार्य कराया जा सकता है, ये पर्यावरण संरक्षण के कार्य है, ठीक है। इसमें अलग अलग भागों में विभाजित है। सबसे पहले मैं आपको एक चीज और बता दूं, यहाँ पे जो उम्र है, मतलब आयु इसमें होनी चाहिए आपकी 18 से 60 वर्ष, ठीक है, तब आप इसमें एप्लीकेबल हो। और इसके अंतर्गत देखो, जो सामान्य कार्य है, इसमें 2 प्रकार के कार्य, सामान्य और विशेष। तो सामान्य कार्य में जो अनुपात रहेगा वो 25:75 रहेगा, मतलब 75 तो भुगतान किया जाएगा और जो भी कार्य पे लागत रहेगी वो 25% यहाँ पे रहेगी, 75 यहाँ पे भुगतान रहेगा। अब विशेष में क्या है कि ये उल्टा हो जाएगा, जो भी विशेष कार्य होंगे इनके लिए यहाँ पे ये उल्टा हो जाएगा, जो 75-25 हो जाएगा, मतलब लागत तो 75, कई ऐसे कार्य होते हैं विशेष, और 25 यहाँ पे भुगतान। तो ये इसका रेशियो है। अब अपने देखते हैं कार्य। सबसे पहले पर्यावरण संरक्षण के क्या क्या कार्य किए जाएंगे, ये आपसे पूछा जा सकता है। ये याद रखना है आपको, पर्यावरण संरक्षण के कार्य जितने भी 10-11 इसमें बताए गए हैं, अंदर वाले पॉइंट नहीं पूछे जाएंगे एग्जाम में, लेकिन अपने एक बार देख लेते हैं। देखो, सार्वजनिक स्थानों पर वृक्षारोपण करवाया जा सकता है, उद्यान का संधारण संबंधी कार्य कराए जा सकते हैं, फुटपाथ, डिवाइडर व अन्य सार्वजनिक स्थान पर लगे हुए पौधों को पानी देने के कार्य, नगरीय निकायों, वन, उद्यानिकी व कृषि विभाग से अधीन नर्सरी के पौधे तैयार किए, शमशान व कब्रिस्तान में सफाई करवाई जा सकती है, वृक्षारोपण, हॉर्टिकल्चर से संबंधित कार्य, फॉरेस्ट्री से संबंधित कार्य। आप इतना याद रख लेना, पहला क्या है, ए पर्यावरण संरक्षण के कार्य इसमें करवाए जाएंगे। दूसरा बी क्या है, जल संरक्षण, पहले पर्यावरण फिर जल, ऐसे याद रखने हैं आपको, ये वाले पॉइंट पूछे जा सकते हैं। जल संरक्षण में देखो, जो तालाब, बावड़ी, जोर, टोंक आदि की मिट्टी निकालने उनका सफाई वगैरह, रेन वाटर हार्वेस्टिंग स्ट्रक्चर का निर्माण, मतलब वर्षा के पानी का कैसे हमने उपयोग ले सकते हैं, जल स्रोतों का पुनरुद्धार किया जा सकता है। तो सी में आपके क्या है, सी में जो स्वच्छता से संबंधित है, तो स्वच्छता एवं सैनिटेशन संबंध के जो कार्य है वो किया जा सकते हैं, जिसमें जो ठोस कचरा प्रबंधन है, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट संबंधी कार्य। इसके अलावा जो नगरीय अपशिष्ट के घर घर संग्रहण, डोर टू डोर कलेक्शन है, ये करवाए जा सकते हैं आपसे। डंपिंग साइट, ठीक है, एमआरएफ सेंटर पर कचरे का पृथक्करण किया जा सकता है। सार्वजनिक सामुदायिक शौचालय, मूत्रालय की सफाई करवा सकते हैं। नाला व नालियों की सफाई का कार्य, सड़क व सार्वजनिक स्थलों पर झाड़ियों व घास की सफाई करवा सकते हैं। निर्माण एवं विध्वंस कार्यों में उत्पन्न सामग्री को हटाने का यहाँ पे कार्य। और दोस्तों, इसके अंतर्गत जो रोजगार है आपको 15 दिन के अंतर्गत यहाँ पे दे दिया जाएगा। जब आप आवेदन करोगे तो उसके 15 दिन के अंदर आपको यहाँ पे रोजगार मिल जाएगा। अब बात करेंगे नेक्स्ट, संपत्ति विरूपण रोकने के संबंधी कार्य। तो ये भी याद रखना है, संपत्ति विरूपण, इसमें अतिक्रमण व अवैध बोर्ड, होर्डिंग्स, बैनर हटाने हेतु कार्य। इसके अलावा सड़क व डिवाइडर की रेलिंग, दीवार, बाईपास जो भी है सारी पुताई, पेंटिंग वगैरह,
मतलब जो डिवाइडर पे पेंट पॉइंट है वो करवा सकते हैं। फिर है कन्वर्जेंस कार्य, ठीक है, कन्वर्जेंस कार्य है, ठीक है, कन्वर्जेंस। इसमें प्रधानमंत्री आवास योजना जो शहरी है, मुख्यमंत्री आवास योजना के अंतर्गत निर्माण कार्य में जो काम है वो करवाया जा सकता है, ये भी हम पढ़ेंगे आगे। प्रधानमंत्री वाली जो केंद्र की योजनाएं हैं वो अलग से करेंगे, इसमें 7-8 दे रखी है। और केंद्र व राज्य सरकार की विभिन्न योजनाओं के अनुमत घटक के साथ निर्माण कार्य में, नगरीय निकाय के स्वयं के स्रोतों में संचालित निर्माण कार्य में, तो ये कार्य करवाए जा सकते हैं। नेक्स्ट आपका आता है सेवा संबंधी कार्य। तो देखो सेवा संबंधी कार्यों में आपको क्या है कि गौशाला में श्रमिक का कार्य, नगरीय निकाय कार्यालयों में मल्टीटास्क MTS का के रूप में आपका उपयोग ले सकते हैं। हेरिटेज संरक्षण से संबंधित भी आपसे यहाँ पे कार्य करवाए जा सकते हैं, जैसे हेरिटेज संरक्षण से संबंधित यहाँ पे कार्य। फिर अन्य कार्य की बात करें तो वो H में आ जाएंगे। इसमें नगर निकाय सार्वजनिक भूमि की सुरक्षा, गार्ड वगैरह बना सकते हैं आपको। नगरीय निकाय क्षेत्र में पार्किंग विकास, पार्किंग स्थल, ठीक है, बेसहारा पशुओं को पकड़ने, उनका रक्षा प्रबंधन, राजीव गांधी सेवा केंद्र पर मॉडल भवन निर्माण। राज्य सरकार द्वारा समय समय पर जो भी कार्य यहाँ पे अनुमत किए जाएंगे वो सारे कार्य यहाँ पे आपसे करवाए जा सकते हैं, और 15 दिन के अंतर्गत आपको यहाँ पे रोजगार मिल जाएगा, ठीक है, इतना याद रखना है आपको। नेक्स्ट जो है, अब इसमें क्या बताया गया है, तो वही आयु बताई गई है मेन तो, ठीक है, वही बात जो मैंने 18 से 60 वर्ष आयु, और ये अब 125 दिन, ध्यान रखना, ये जो है अब 125 दिन हो गया है, ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है। तो 125 दिन अभी हो गया है, कब से हुआ है, 1 अप्रैल 2023 से आपके ये लागू होगा, और 2 दिसंबर तक पूछा जाए तो 100 ही था, और 15 दिन में आपको रोजगार यहाँ पे मिल जाएगा, सीधी सी बात है, ठीक है। नेक्स्ट अपने करते हैं इंदिरा गांधी शहरी क्रेडिट कार्ड योजना। अब देखो दोस्तों, ये जो योजना है इसकी शुरुआत कब होती है, पहले तो अपने को ये पता होना चाहिए कि इसका प्रारंभ कब से होता है। प्रारंभ की बात करेंगे तो शहरी क्रेडिट कार्ड योजना का प्रारंभ होता है 6 अगस्त 2021। तो ये डेट आपको याद रखनी है। देखो पहले हमने 20 वाली पढ़ी, फिर 21, फिर 22, तीनों क्रम से बता दूंगा मैं आपको लास्ट में, तो ये भी याद रख लेना। और जो ये वित्त पोषित है वो भी 100% राज्य सरकार से थी, ये भी, तो ये जो वित्त पोषित है 100% राज्य सरकार द्वारा यहाँ पे वित्त पोषित है, राज्य सरकार। अब इसके अंतर्गत क्या है कि जो उम्र पहले 18 से 40 थी वो अब 18 से 60 कर दी गई है। नेक्स्ट अपने स्लाइड में देखते हैं। देखो इंदिरा गांधी शहरी क्रेडिट कार्ड योजना है, वही 21-22 के बजट घोषणा में प्रारंभ किया गया। इसमें क्या है कि कोविड-19 के तहत ये योजना लाई गई थी, फिर इसको आगे बढ़ाते गए। तो अब क्या है कि इसमें क्या होगा, शहरी क्षेत्र के जो पथ विक्रेताओं है, असंगठित सेवा क्षेत्र में बेरोजगार को 5 लाख व्यक्तियों को, ठीक है, इसका टारगेट पहले ये था कि 5 लाख व्यक्तियों को यहाँ पे 50,000 तक का, मतलब जो स्ट्रीट रेडी रूडी के लिए 50,000 तक का यहाँ पे ब्याज मुक्त ऋण, ठीक है, ब्याज मुक्त ऋण देने का इस सरकार का टारगेट था, ठीक है, जो सार्वजनिक बैंक, निजी बैंक, सहकारी बैंक तथा वित्तीय संस्थानों के माध्यम से यहाँ पे इनको ऋण दिया जाता, और इनको 12 महीने में क्या है कि वापस लौटाना था। यहाँ पे ये सिस्टम है। अब क्या है कि इसमें क्या आपके लिए योग्यता क्या होनी चाहिए, आपको ध्यान रखना है कि आपकी जो कुल व्यक्तिगत मासिक आय दे रखी है, ध्यान रखना वार्षिक नहीं दे रखी, मासिक आय आपकी 15,000 से कम तथा व्यक्तिगत मासिक आय तथा पारिवारिक मासिक आय है वो 50,000 से कम होनी चाहिए। तो ये मंथली है, यहाँ पे ये आप एग्जाम में ध्यान रखना, वार्षिक ना आ जाए, तो मंथली के आधार पर है जो पात्रता है। ये पहली ऐसी योजना है जिसमें मंथली के आधार पर है। अगर आप व्यक्तिगत काउंट करेंगे तो 15,000 से कम नहीं होनी चाहिए, 15,000 से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, और पूरे परिवार की काउंट करेंगे तो 50,000 रुपये महीने से ज़्यादा यहाँ पे आपकी मासिक आय नहीं होनी चाहिए। सीधा सा कहने का मतलब ये है। जो शहरी बेरोजगार युवा है, जिला रोजगार केंद्र में पंजीकृत बेरोजगार है, जिन्हें बेरोजगारी भत्ता नहीं मिल रहा हो, तो ये बात ध्यान रखना, जिसे बेरोजगारी भत्ता यहाँ पे नहीं मिल रहा है वो यहाँ पे एप्लीकेबल है। और जो शहरी स्ट्रीट वेंडर्स है, ठीक है, जिसमें चिन्हित सर्वे वेंडर्स, विक्रय प्रमाण पत्र, इसमें ये आपके ये सारी चीज़ें यहाँ पे ये ली जाएगी आपसे। फिर इसके अलावा असंगठित सेवा क्षेत्र के जो कामगार है,
ये भी यहाँ पे इंक्लूड है। ये सारी चीज़ें यहाँ पे, ये इतने सारे, और जैसे हेयर ड्रेसर, शिक्षा वाला, कुमार, खेती, मोची, मिस्त्री, दर्जी, धोबी, जितने भी दे रखे हैं, चाय वाला, चाट वाला, सारे। अब जो आपकी आयु है, ये आयु सीमा 18 से कर दी गई है 60 वर्ष। ठीक है, 18 से 60 वर्ष ये कर दी गई है, ये ध्यान रखना। तो ये इसमें जो विक्रय प्रमाण पत्र व पहचान पत्र धारी स्ट्रीट वेंडर्स भी आते हैं। ये प्रकार दे रखे हैं कि कौन कौन से इसके अंतर्गत आएंगे। सीधी सी बात ये है कहने की। ठीक है, और 18 से 60 ये ध्यान रखना, अभी ये जो कर दी गई है। और नेक्स्ट स्लाइड में क्या है कि वही सेम वही बात बताई गई है कि 5 लाख को पहले आओ पहले पाओ के आधार पर यहाँ पे ऋण उपलब्ध कराया जाएगा। और अब इसकी जो अवधि है वो 31 मार्च 2024 तक बढ़ा दी गई है। कितनी? 31 मार्च 2024 तक वही सेम ब्याज मुक्त यहाँ पे ऋण मिलेगा। और लाभार्थी को ऋण का पुनर्भुगतान है 15वें महीने तक, मतलब 12 समान किस्तों में करना है। ठीक है, 12 समान किस्तों में यहाँ पे वापस दिया जाएगा और ब्याज मुक्त ऋण होगा इस ऋण पर। ठीक है, किसी भी तरह का कोई प्रक्रिया का भी शुल्क यहाँ पे नहीं लगेगा। बाकी मैंने आपको सारी कंडीशन बता दी। यहाँ पे जो भी है दस्तावेज दे रखे हैं, और ये आपकी जो योजना है यहाँ पे कंप्लीट होती है, जितनी तीनों योजनाएं। अगर आपको हमारा कंटेंट पसंद आया तो आप शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग डिस्कवर राजस्थान।